नमस्कार दोस्तों। एक जंग भारतीय सेना ने ऐसी भी लड़ी है जिसमें एक भारतीय जवान के सामने 25 से 30 दुश्मन देश के जवान थे, लेकिन फिर भी उस जंग के बाद भारतीय सेना के लोगों को कायर कहा गया। तो चलिए आज एक सच्ची कहानी को, एक सच्ची जंग को जो भारतीय सिपाहियों ने लड़ी उसको समझते हैं, उसके बारे में जानते हैं। वैसे तो समय समय पर हमारे देश में बहुत महान लोग रहे हैं, बहुत बहादुर लोग रहे हैं, भले ही वो किसी भी एरा की हम बात करें, भले ही वो पृथ्वीराज चौहान हो, शिवाजी संभाजी महाराज हो, महाराजा सूरजमल, राव तुलाराम हो, झांसी की रानी शहीद भगत सिंह या फिर महात्मा गांधी हो, सभी ने अपने समय में अलग अलग बुराइयों से लड़ाई लड़ी है और देश को एक सही दिशा में लेकर गए हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 1962 में हुई भारत और चीन की वॉर की, जो रेजांगला में हुई। तो होता यह है कि 18 नवंबर की रात को एक भारतीय कुमाऊं 13 रेजिमेंट की कंपनी, जिसमें 120 जवान थे और उसको लीड कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, वो पोस्टेड थे रेजांगला में। तो रात में लगभग 2-3 बजे हमारी पोस्ट पर हमला होता है, जिसमें 3000 चीनी सैनिक हमला करते हैं। तो एक साइड हमारे पास 120 जवान थे और चीन के पास 3000 जवान। तो आप देखेंगे तो लगभग 25 से 30 जवानों से जंग लड़नी थी एक भारतीय जवान को। तो वो जंग 2 से 3 घंटे चलती है, लेकिन इतनी भयानक होती है कि हमारे 117 जवान शहीद हो जाते हैं। लेकिन 117 जवान शहीद होने से पहले चीन के 13 सैनिकों को मारते हैं और साथ साथ उनके इरादों को भी मारते हैं जो उनके लद्दाख पर कब्जा करने के थे। लेकिन उस समय उस एरिया में बहुत बर्फ गिरी हुई थी, तो डेड बॉडीज नहीं मिलती है। तो ये डिक्लेयर कर दिया जाता है, देश में एक खबर फैलती है कि इस कंपनी के लोग, जो भारतीय जवान थे, वो या तो डर के मारे भाग गए हैं या चाइनीज उनको पकड़ कर लेकर गए हैं। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ता है, बर्फ पिघलती है और देखा जाता है, भारतीय सेना जाकर देखती है, तो पूरे देश की आंखें नम हो जाती है और सभी का जो सीना है, सर है, वो गर्व से ऊंचा हो जाता है। वहां पर पाया जाता है कि जो डेड बॉडीज है वो आज भी इतनी डिसिप्लिन्ड तरीके से थी कि मानो वो आज भी जंग लड़ रही है। उन्होंने राइफल्स को ऐसे पकड़ा हुआ था कि अभी भी जंग चल रही है। फिर उनके पार्थिव शरीर को लाया जाता है और उसमें देखा जाता है कि 117 जो जवान शहीद हुए थे, किसी की भी पीठ पर गोली नहीं थी, यानी सभी ने लड़ाई लड़ी थी, सामने की लड़ाई लड़ी थी, कोई भी वहां पर पीठ दिखा के नहीं भागा था। सभी ने सीने पर, अपने सर पर गोलियां खाई थी। उसके बाद से पूरे देश की आंखें नम हो जाती है, लेकिन वहीं गर्व से उनका सर भी ऊंचा होता है। तो ये हमने सच्ची जो कहानी है वो सुनी है रेजांगला के वॉर की, और ये जो हिंदुस्तान की जंग है मुझे पर्सनली काफी मोटिवेट करती है, काफी एनर्जेटिक फील करवाती है, क्योंकि इसमें जो जवान थे वो उसी एरिया से, उन्हीं गांवों से थे जिस एरिया से मैं हूं, हरियाणा के रेवाड़ी जिले से।